आज हम आप लोगों को विटामिन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन ई का केमिकल नेम जो होता है वह है टोकोफेरॉल, TOCOPHERAL, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा विटामिन होता है जो गोल्डन धान में पाया जाता है। कौन सा विटामिन जो है गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या माना गया है। तो विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह गेहूं अंकुर का तेल होता है। गेहूं अंकुर का तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। तो विटामिन डी को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को जो है एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। जो है एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन डी को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह किस विटामिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन शब्द की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। सर्वप्रथम प्रयोग विटामिन शब्द का किसने किया था। किस साइंटिस्ट ने जो है विटामिन शब्द की सर्वप्रथम खोज की थी या प्रयोग किया था। तो विटामिन शब्द की सर्वप्रथम खोज जो है सी फंक ने किया था। सी फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विटामिन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। विटामिन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है या विभाजित गया है। तो विटामिन को 2 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। एक होता है वाटर सेल्यूबल, जिसे कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और सेकंड है फैट सेल्यूबल, जिसे कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। फैट सेल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वह विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के विटामिन फैट सेल्यूबल विटामिन हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जिसे कहते हैं फैट सेल्यूबल। नेक्स्ट अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में जिसे कहते हैं वाटर सेल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वाटर सेल्यूबल विटामिन होता है विटामिन बी, विटामिन सी। ये विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सेल्यूबल विटामिन है। ये जो है पानी में जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन का अध्ययन जो है विटामिनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉट होने में मदद करता है, रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। क्वेश्चन है, किस विटामिन को वंध्यता रोधी एंटी स्टेरिलिटी कहते हैं। किस विटामिन को वंध्यता रोधी एंटी स्टेरिलिटी भी कहा जाता है। तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी कहा जाता है, वंध्यता रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य के रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है।
विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। कौन से विटामिन की कमी से जनन संबंधी बीमारियां होती हैं? रिप्रोडक्टिव डिजीज होते हैं। जनन संबंधी बीमारियां मीन्स रिप्रोडक्टिव डिजीज होते हैं। तो विटामिन ई की कमी से जो है रिप्रोडक्टिव डिजीज होते हैं। विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्टिव डिजीज होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन है जो एबॉर्शन गर्भपात को रोकता है? कौन सा विटामिन है जो एबॉर्शन को रोकता है, गर्भपात होने से बचाता है? तो विटामिन ई जो है एबॉर्शन होने से, गर्भपात होने से बचाता है। तो गर्भपात को रोकता जो विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है एबॉर्शन होने से बचाता है। कौन से विटामिन की कमी से कैल्शियम डिफिशियंसी होती है? किस विटामिन की कमी से कैल्शियम डिफिशियंसी होती है? तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य, ब्यूटी विटामिन जिसे कहते हैं, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन जो है विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन है, किस विटामिन को साइनोकोबालामिन भी कहते हैं? किस विटामिन का जो केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं V12 को ही इसका ही केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। B12 विटामिन को जिसे कहते हैं V कॉम्प्लेक्स विटामिन का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण आंख से संबंधित बीमारियां होती है? आंख से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, आई डिजीज जो होते हैं, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण आई डिजीज होते हैं, आंख से संबंधित बीमारियां होती हैं। कौन से विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन्स विटामिन माना गया है विटामिन डी। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है? किस विटामिन की कमी के कारण वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण वयस्क में जो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक डिजीज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। किस विटामिन के कमी के कारण जो है नपुंसकता हो सकता है? तो जिसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। नपुंसकता मीन्स इनफर्टिलिटी। तो विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण इनफर्टिलिटी होती है। विटामिन B12 की कमी के कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है।